छाती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दूध दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। श्रोताओं, मैं हूँ आरजे शगुन और आप सभी को आज के इस पावन त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये त्योहार रंगों से भरा हो, प्यार से भरा हो और हाँ, एक और चीज़, गुंजिया से भी भरा हो। आप सभी खूब सारे रंग उड़ाइए और सबसे प्यार से मिलिए और बहुत सारी गुंजिया खाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब श्रोताओं। आज है मंगलवार और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। दोस्तों, आज है मंगलवार और 7 मार्च हो रही है। 2023 बस भागा जा रहा है और समय हो गया शाम के 7 बज गए। कैनबरा का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे विंटर्स आने वाली हैं, सर्दियां आ रही हैं, तो मौसम जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, हम थोड़ी गर्माहट ला रहे हैं। हमारे फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं थोड़ी गर्माहट ला रहे हैं साथ साथ। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहकर्मी तो नहीं है, उनको मैंने किसी और काम पे रखा है और आज मेरे साथ स्टूडियो पे हैं 2 बहुत ही अमेजिंग गेस्ट। तो आज शुरुआत करते हैं अपने गेस्ट के साथ। एक है जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं और दूसरी है जो इवेंट में जायका भरती हैं। जी, इवेंट ऑर्गेनाइजर अनीता गुप्ते जी हैं मेरे साथ और मेरे साथ हैं जो जायका भरती हैं नीतू धवन। कैनबरा में कौन नहीं जानता है इनको, वैसे तो इनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अनीता जी से शुरुआत करती हूँ। अनीता जी, बताइए अपने बारे में अपने हमारे लिसनर्स को कि आप अपना जो अपनी अंदर की खूबियाँ जो आप मुझे बता रहे थे बैक स्टेज, तो अभी आप बताइए ज़रा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को। धन्यवाद मणि जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए और रेडियो मनपसंद के सभी सुनने वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। Canberra wishing you all a very very happy Holi and lots of love from Radio मनपसंद। आपने मुझसे पूछा कि अब मैं चाहती हूँ कि यस, होली है, होली का फेस्टिवल है और विमेंस डे है, तो इस विमेंस डे पे मेरे साथ 2 जो बहुत ही लेडीज़, जो बहुत ही होनहार और बहुत ही फेमस लेडीज़ मेरे साथ हैं होली और विमेंस डे पे। तो मैं चाहती थी अनीता जी अपनी इंट्रोडक्शन दें। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं इस लेवल पे नहीं हूँ अभी, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे लिसनर्स को। आप थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बातें कही मेरे बारे में लेकिन मैं सभी सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि खूबियाँ मुझ में वही हैं जो आप सब स्त्रियों में हैं और हर वुमेन या हर स्त्री में वो शक्ति है या खूबी है, बस उसमें उसे पहचानने की देरी है। या फिर मैं भी एकदम सीधी सादी सी गृहिणी हूँ जो यहाँ कैनबरा में एज एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कार्यरत हूँ और
बाकी जो समय मिलता है उस वक्त आपसे गप्पे मारती हूँ और ऐसे अलग अलग इवेंट्स जो हमारे पर्व है, त्योहार है, उनके लिए आयोजित करने में मदद करती हूँ। वाह, ये कितना कितना फन होता होगा ना कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। लाइक फन के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस भी होता है, बिल्कुल स्ट्रेस भी होता होगा। हाँ, पर उसमें ही मजा आती है कि स्ट्रेस के बिना जिंदगी क्या है। तो जो अचीवमेंट की खुशी मिलती है ना जी, उसके बाद में जब औरों को खुशी देके और औरों के साथ त्योहार मना के वो कई गुना जाता है स्ट्रेस से। वैसे एक बात बोलना चाहूंगी, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी साउंड कर रही है आपकी आवाज। अरे वाह, थैंक यू। मैं सुन लूँ थोड़ी मेरी आवाज। जी बिल्कुल, हम रिकॉर्डेड चलाएंगे तो आप सुनेंगे अपना प्रोग्राम। और नेक्स्ट जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, नीतू धवन, कैनबरा गैंजीज से। जी नीतू जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you Mani for calling me here. लिटरली मैं चुप नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे आज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। बट एज यू नो, कल वुमेंस डे, आज होली है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैप्पी होली एवरीवन। आई रन गैंजीज हेयर इन कैनबरा। जैसा सबको पता है, इट्स इंडियन रेस्टोरेंट। हम लोग केटरिंग्स करते हैं, हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो बीइंग अ वुमेन, मैं लोगों को, अपने हस्बैंड को घर पे खाना तो नहीं खिलाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को रेस्टोरेंट पे खाना ज़रूर खिलाती हूँ। ओके, लेट मी करेक्ट कि इसने बोला है कि ये घर लोगों को खाना खिलाती हैं। जो बनाने वाला कौन है? बनाने वाले हमारे शेफ हैं, शेफ किशन जी, और साथ में इनके पतिदेव एंड हमारे पतिदेव, जी, who himself is a really good chef. सॉरी, मैं कोशिश करूंगी मैं हिंदी में बात करूं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी इधर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का इफेक्ट आ जाता है जी। सो लिसनर्स, हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में विमेंस डे, नारी शक्ति का जो एक दिन है, जो हमें, वैसे तो विमेन के, आई थिंक आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि लेडीज का हर दिन हमारा होता है, जरूर हर दिन हमारा होता है। हाँ जी। वो हमने एक दिन अपने लिए लिया कि उस दिन हम और कुछ ज्यादा कर सके, हमें कोई कुछ कहे ना। वैसे हाँ जी, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश में और सभी देशों में, लेकिन हमारे देशों में स्त्रियों के लिए ऐसे कई त्योहार हैं जिनमें हम उनका जो योगदान है समाज में और उनका उचित सम्मान और स्थान उनको दिया जाता है। जैसे रक्षाबंधन है जी, और जैसे नवरात्रि है जी, है ना। बिल्कुल 9 दिन। हाँ जी, 9 दिन दुर्गा के, 9 दिन तो हर रूप में हमारे यहाँ जी। स्त्री का पूजन होता है। बट आई थिंक अनीता जी, यस, हमारे कल्चर ने भगवान को एक स्थान दिया है, नारी को एक स्थान दिया है, लेकिन सिस्टर्स को स्थान दिया है, राइट। रक्षाबंधन पे यू रिस्पेक्ट, आप राखी का त्योहार है, उस पे भाई बहनों की रक्षा करते हैं। हाँ जी। बट एज अ वुमेन, मुझे नहीं लगता हमारे कल्चर ने हमें कोई एक स्पेशल डे दिया है। ये तो इंटरनेशनली डे दी, मतलब अब ये या चाहती किसी है, भी वुमेन को अब- नहीं दिया। अब नीतू चाहती है कि मोदी जी ने योगा का एक दिन बनाया है। मोदी जी एक्चुअली दिस कैन बी पुट इट इन फ्रंट ऑफ मोदी जी कि वुमेन्स का जो ये डे है, इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा, वाओ, इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज रक्षाबंधन, नेशनल डे। तो पर ये इंटरनेशनल डे है ऑलरेडी। तो हम बट इट्स नॉट सेलिब्रेटेड इन एनी वे। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी जो रक्षाबंधन है और जो नवरात्रि है, जो सारे नहीं पर कई राज्यों में जिनका आयोजन होता है या जिनकी सेलिब्रेशन होती है, वो पूरे भारत भर में सेलिब्रेट करें। हाँ, ये हो सकता है कि जो फेस्टिवल्स हाँ हैं जी। 1-2 स्टेट्स में होते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड आ गया है कि जो फेस्टिवल्स नॉर्थ के, अब साउथ में भी सेलिब्रेट होते हैं एज अ फैशन, होली एज अ फैशन। हाँ होली तो हर जगह होती है जी, सेलिब्रेट। और चलिए होली की बात की तो अभी लिसनर्स को एक होली, आज जो गानों की शुरुआत है वो होली से ही करते हैं और एक तड़कता भड़कते गाने से शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनको भी तड़का लगा के, बिल्कुल हम जो रेडियो मनपसंद का तड़का है वही तड़का लगाएंगे और अच्छा सा तड़के वाला तड़का मार गाना चलो, हम चलाएंगे। भी सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तड़का मार होली वाला। गाना हाँ जी। है ये जवानी है दीवानी से। वाह। सो लिसनर्स, आपको मिलते हैं इस गाने के बाद। मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई।
गलत वो पिचकारी जो तूने मुझे मारी। सो लिसनर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और हम आज स्टूडियो में हैं। मेरे साथ दो गेस्ट हैं, अनीता जी और नीतू। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, साथ में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे। तो मैं अभी हमने बहुत भारी भरकम बातें की थोड़ी सी, तो लाइट मोड पे जाते हैं कि आप बॉम्बे से हैं। हाँ जी। मराठी मुलगी वाया न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी मराठी मुलगी वाया न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, और ये पंजाबी शेरनी। पंजाबी है जी। पंजाबी है जी, बिल्कुल। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कि अपने जैसे महाराष्ट्र में या पंजाब में आपकी कोई बचपन की मेमोरीज होली की, वुमेंस डे की नहीं। वुमेंस डे तो उस वक्त हमें पता भी नहीं था, मैं जब स्कूल में थी मुझे नहीं पता था कुछ वुमेंस डे है भी है। तो होली की कुछ मेमोरीज अच्छी वाली मेमोरीज। अभी तो ना मुझे इतनी भूख लग रही है क्योंकि आज वर्किंग डे, वहाँ से आ रहे हैं और सामने ना मनीष जी ने इतनी सारी बिल्कुल गुजिया, शक्करपारे, जलेबी, बिल्कुल आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ रखी हुई हैं। हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मेरी मेमोरी है, जो मुझे याद आ रहा है, वो है बिल्कुल जो क्या क्या व्यंजन बनते थे जी। तो मराठी मुलगी कहा आपने, तो महाराष्ट्र में आज के दिन बनती है पुरणपोली। यस, पुरणपोली होती है जो मतलब चने की दाल की बनती है, स्वीट। और गुजिया तो हर जगह बनती है। बिल्कुल। और मुझे याद आ रही है ठंडाई। अच्छा, जी, अब क्या मिलती है ठंडाई? हमारे यहाँ भांग मिलती है। हमारे यहाँ भांग में भांग बन रही है। मैं अभी बात करने वाली थी कि हम ठंडाई की बात कर रहे हैं, हम कैसी ठंडाई की बात कर रहे हैं, आपने तो डायरेक्टली बोल दिया। वो तो एकदम मतलब मैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाली नहीं, हम पंजाबी है ना, तो हम पकौड़े खाते हैं भांग वाले। नहीं, पर मैं तो अपनी बिल्कुल सिंपल वाली प्रोटीन वाली ऐसी ठंडाई की बात कर रही थी जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, पॉपी सीड्स है, वो वाली उसकी याद आ रही है मुझे जी। यहाँ तो मैंने कभी भी मतलब टेस्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता कहीं मिलती है क्या। नहीं, कहीं नहीं। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जो भी नीतू ने बोला वो सब ये काल्पनिक है, नहीं सब काल्पनिक बातें कर रही हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडाई है, ठंडाई फेमस है, होली पार्टीज होती है, और बॉम्बे में तो बहुत बड़ी बड़ी होली पार्टीज होती है। हाँ जी। तो मतलब ड्राई फ्रूट्स और पॉपी सीड्स और उसकी बनती है जिसमें कोई भांग नहीं होती है। और अभी चलिए बात हुई होली पार्टी की, तो आप एक पार्टी लेके आ रही हैं, तो क्यों ना उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं I belong also as a vice president to India Australia Association of Canberra, IAAC। तो हमारी एसोसिएशन IAAC जो है वो इस सैटरडे को, शनिवार को टगरनोंग टाउन बीच में होली पार्टी का आयोजन कर रही है। You mean 11th मार्च को। और ये सिर्फ होली की पार्टी नहीं है, क्योंकि उस दिन हार्मनी मंथ भी है। तो ये हार्मनी और होली दोनों साथ में मनाई जाएगी। तो सभी सुनने वालों को एकदम इनविटेशन है साथ में आके पार्टी मनाने के लिए, होली के लिए। और आप सभी को भी है जी, बिल्कुल फुल ऑन मस्ती होने वाली है, डांस। हाँ, बिना डांस के तो, हाँ जी, उससे बिना होली तो ढोल है। एक्चुअली पता है 3 टाइप के ड्रम्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से वो नहीं हम आपको बताएंगे, सरप्राइज। सो मतलब हमारे इंडिया में जो फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन विदाउट म्यूजिक, विदाउट डीजे, विदाउट ढोल तो होता ही नहीं है। और मुझे कैनबेरा में इतना अच्छा लगा कि मतलब इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ना अब तक 3 होली पार्टीज हो चुकी है यहाँ पे जी। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे इंडिया में होता है हर मोहल्ले में होली मनती है, वैसे यहाँ भी लग रहा है कि भाई एक ट्रक में जाओ आप ये मोहल्ले में, कल थोड़ी देर बाद वो मोहल्ले में। तो इस शनिवार को भी 11 मार्च को कितने बजे स्टार्ट हो रही है पार्टी? 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसमें पहले हार्मनी वॉक और हार्मनी वीक का सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद में परफॉर्मेंसेस होगी बच्चों की। 2-3 स्कूल से बच्चे आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद में हम लोग होली खेलेंगे 2 बजे से, जिसमें डीजे है, म्यूजिक है, फूड स्टॉल्स है, सारा ही कुछ है वहाँ पे। तो एवरीबडी इज इनवाइटेड फॉर सम मस्ती एंड मैजिक। मैं तो अभी कहने वाली थी कि पहले टगरनोंग में होली मनाइए और उसके बाद गैंजीज में आके खाना खाइए, लेकिन आपने कहा फूड स्टॉल्स है वहाँ पे ऑलरेडी। गैंजीज में एक और पार्टी कर लेते हैं ना,
जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना नीतू जी की, मतलब कुछ हुआ नहीं है विमेंस डे के लिए, तो चलो विमेंस डे की पार्टी हम लोग गैंजेस में करते हैं जाके। देखिए अभी रेडियो मनपसंद के स्टूडियो में पार्टीज भी ऑर्गेनाइज हो रही है, वो भी लाइव। वाह, आई थिंक वुमेन डे तो अभी थोड़ा लेट हो गया पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट Next वी year. विल ऑर्गेनाइज समथिंग फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। सो आप कुछ लेके आ रही हैं गैंजेस से? मैं ईस्टर पे कुछ करने की सोच रही हूँ, बट दैट्स स्टिल सरप्राइज, तो हम देखते हैं। चलिए ईस्टर एडिट कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। सो ईस्टर का सरप्राइज वो तैयार हो रहा है, वो धीमी आंच पे रखा हुआ है, पक रहा है, बिल्कुल पक रहा है। वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा पक जाएगा आएगा, तो अभी जो ईस्टर का सरप्राइज पक रहा है, साथ साथ कुछ अभी मैंने सोचा एक गाना हमने होली का चलाया, तो एक वुमेनिया पे भी चलाया जाए। जरूर है ना, क्यों ना एक गाना हम अपनी वुमेनिया पे चलाएं। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, और आज हम तड़का लगा रहे हैं होली और वुमेन्स डे का। जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के।
विमेनिया मेरे स्टूडियो में हैं, दो विमेनिया, और जैसे ही माइक ऑफ हो जाता है उनका अपना ही कुछ स्टार्ट हो जाता है साइड पे विमेनिया का। वैसे सही बात है, कहने के लिए सब कहते हैं कि जहाँ 2-3 लेडीज़ हों वहाँ या तो गॉसिप होती है या बातें होती हैं। वो एक्चुअली में दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हम भी वही सब कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के मस्ती हो रही है, खाना पीना हो रहा है जो कि अलाउड नहीं है आज फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ, आपकी मनपसंद आरजे मनी। और साथ के फेस्टिवल्स की बात हो रही है, विमेंस डे की बात हो रही है, उसके साथ ही हम आपको बता दें कि 18 मार्च को सिडनी में आ रहे हैं जय हो स्टार सुखविंदर सिंह जी। अगर आपने अपनी टिकट्स नहीं ली हैं तो जल्दी से रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे जाइए और हमें मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे डायरेक्टली, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारे जो सुखविंदर जी हैं वो आ रहे हैं 18 मार्च को एट हिल सॉन्ग कन्वेंशन। और कैनबरा ऑडियंस के लिए प्रोमो कोड भी है जी, कैनबरा ऑडियंस के लिए। कैनबरा वालों, कैनबरा लिसनर्स, प्लीज़ अगर आप सुखविंदर सिंह का शो देखने जाना चाहते हैं, इट्स मैक द मेगा स्टार सुखविंदर लाइव इन सिडनी, 20% ऑफ। और अपना प्रोमो कोड यूज़ करने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए फेसबुक पे जी। जो हमें मैसेज करेगा हम ओपनली नहीं बताएंगे, हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रोमो कोड है 20% ऑफ टू आवर स्पेशल लिसनर्स। सो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए और अपना प्रोमो कोड लीजिए। और साथ में आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर हमारा नंबर है 0421898095। और उसके साथ ही कल 8 मार्च है और मूवी रिलीज हो रही है तू झूठी मैं मक्कार। वाह क्या टाइटल है। दोनों एक ही बात, दोनों में एक ही है, मक्कार भी वही होता है और झूठा भी वही होता है तो 8 मार्च को रिलीज हो रही है आपके नियर बाय सिनेमाज में। तो जाइए, माइंड ब्लोइंग फिल्म्स की तरफ से जाइए और मूवी को एंजॉय कीजिए और हमें भी रिव्यू दीजिए कैसी लगी आप सबको ये मूवी। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे लिसनर्स के, हमारे गेस्ट के साथ। अनीता जी और नीतू जी हैं। तो अभी हमने बात की होली की, विमेंस डे की। आपके लिए कल, आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के लिए लाइफ में नहीं आप दोनों के लिए जो कल का दिन है, किस तरह से आप स्पेशल बनाने वाली हैं उस दिन को? कल तो वर्किंग डे है तो बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन ऑफिस में कुछ होगा आई एम श्योर। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऑफिस में स्पेशल कुछ अरेंजमेंट। मैं यहाँ डंटरून में हूँ, अंदर जाना आना भी मुश्किल है विदाउट अ पास। वहाँ क्या हो रहा है तो वो तो अंदर वाले करेंगे ना, जिनके पास पास है वही जा नहीं, यहाँ तो कुछ प्लान नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कि कुछ प्लान है। तो गैंजीज में कुछ हो रहा है कल शाम को डिनर पे कुछ स्पेशल? नहीं बनी, वी आर ऑल्सो नॉट प्लानिंग एनीथिंग। इट्स गोना बी रेगुलर, काम का दिन होने वाला है। तो आपके वहाँ पे जितनी लेडीज हैं, कुछ स्पेशल आप कर रही हैं उनके लिए? सरप्राइज है नहीं, वो भी सरप्राइज है एक्चुअली मैंने सोचा नहीं। अब इन्होंने As I did said, right, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ये करना चाहते हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन्स डे पे ये होना चाहिए, इट्स इंटरनेशनल डे, बट इवेंचुअली जब करने की बात आती है कोई कुछ करता नहीं है। राइट, इट्स जस्ट कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल डे। पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन हम चलो कोई कुछ नहीं कर रहा है या कर रहा है, हमें पता नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी, मैं यही कहने वाले थे कि हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, है ना? बिल्कुल। तो जितनी हमारी सुनने वाली बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ये सोचे कि वो खुद कल के लिए अपने लिए क्या स्पेशल करने वाली है। मैं तो शॉपिंग करने वाली हूँ। वो जाके वो मूवी देखें। कौन है वो मूवी में है कौन? तू झूठी मैं मक्कार, उसमें रणबीर कपूर एंड ये लो, ये जाके रणबीर कपूर की मूवी देखो, सुखविंदर के टिकट लो। और ये होते हैं बिल्कुल, ये है इवेंट वाले, इनको पता है कैसे प्रमोट करना है सब चीजें। और एंजॉय करो, बिल्कुल गिव योरसेल्फ अ गिफ्ट। आई आल्सो थिंक द सेम, लड़कियों को पैट ऑन द बैक कि बाहर जाओ, गेट योर शॉपिंग डन। पैम्पर योरसेल्फ। लेडीज को तो छुट्टी नहीं मिलती, सैटरडे संडे भी, और घर पे खाना तो बनाना ही पड़ता है ना? इस चीज पे वैसे इन्होंने कुछ अलग बोला, इन्होंने नाम लिए दो हमें, वो आपके शेफ कौन थे? किशन जी और किशन शेफ साहब, दोनों के दोनों है ना। वी हैव टू गो टू गेंजीज। हाँ, इतना इन्होंने खूबी बताई जाती रहती हूँ। हाँ चलो, अब मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ में। हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है वुमेन्स के लिए ना। जी बिल्कुल। और हाँ, गैंजीज से बात आया, गैंजीज से याद आई मुझे बात कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि गैंजीज बंद हो रहा है।
Oh my कि आप God. गैंजेस छोड़ के चले गए हैं। मुझे तो लोग आके पूछ रहे हैं as if मैं रन कर रही हूँ उसको। मनी, मेरे को भी एक्चुअली अभी पता चला तुमसे कि एक्चुअली में बंद कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग हम लोगों ने सेल कर दिया, वी आर मूविंग बैक। यस, इस सब में कुछ सच्चाई है, बट इट्स नॉट कंप्लीट ट्रुथ। वी सेटिंग अप अ बिजनेस गोवा में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ बंद कर रहे हैं। Ganges still running. Canberra listeners, Still here मैं is यहाँ the हूँ, business open हो Canberra रहा है। में हूँ, business So चल Canberra रहा है, के Ganges चल रहा है, it's Yes. fine. So our listeners, it's a big news. और सबको अच्छा अच्छा खाना मिलता रहेगा until there is a further notice. वो हम लोग खुद आपको बताएंगे, क्योंकि I think we owe this much to Canberra कि after 5 साल एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो अभी तो इट्स रनिंग, इट्स ओपन, इट्स इन स्टिल इन ब्रैडन, नीतू चला रही है, तो आइए। मुझे एक्चुअली में लोगों को लगता है कि मैं फ्रेंड हूँ तो शायद मुझे पता होगा कि ये कहाँ चले गए, कहानी मुझे कुछ नहीं पता होता है। मैं सिर्फ एज अ पर्सन इसको जानती हूँ, मुझे नहीं पता उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है जी, क्या नहीं। जी। तो गैंजेस इज स्टिल ऑन। हाँ जी, और And food is still on. क्लोज नहीं हो रहा है, होराइजन्स थोड़े और वाइडन कर रहा है। Exactly. गोवा में भी जी। ओपन हो रहा है। गोवा में Wow. ओपन हो रहा है, तो गोवा में इट्स गोना बी कॉल्ड एज मिया, व्हिच इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो नाउ हमें ये लग रहा है कि हमारे इंडियंस को थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का टच मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के यहाँ आते हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जा रहे हैं। तो आप फिर उसी तरह से यहाँ गेंजेस में भी इंडिया का टच दोगे थोड़ी गोवन डिशेस के साथ में? जी, आई डोंट नो आपने अनीता जी हमारा खाना खाया है नहीं, बट इट्स अ मैंने वेरी नहीं खाया। फ्यूजनाइज्ड खाना। अरे definitely, फिर तो जाना ही पड़ेगा। नॉर्थ साउथ बनारस, the theme is based on Banaras. There's a lot of South Indian. It's mix and match. It's a very थोड़ा यूनिक सा खाना है। जी चलिए, सब तो amazing. आप दोनों ने अपना प्रमोशन कर लिया अभी। तो अभी मैं जब हम बात कर रहे थे वुमेन की कि खुद के लिए हम क्या करते हैं, हमें खुद के लिए एक दिन देना चाहिए, तो मुझे उससे एक मूवी याद आई, इंग्लिश विंग्लिश। उसमें जो नेत्री देवी जी ने अपने लिए, मतलब वो खुद के लिए उठी थी कि नहीं मुझे ये इंग्लिश सीखनी है, मैं कैसे भी सीखूंगी। तो उस चीज़ का मुझे एकदम से माइंड में आया जब आपने कहा कि हमें खुद के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे एक दिन ही दें लेकिन खुद को दें। तो इसी पे अभी मैं उन्हीं की मूवी का एक गाना प्ले करती हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मराठी मुल्की? नहीं, एक और गाना है। नहीं, मैं मराठी हाँ, मुल्की हूँ, मराठी। इसलिए मुझे वो गाना नहीं, मैं पसंद आप है। पसंद भी आएगा और आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा कौन सा हाँ गाना है जी, इंग्लिश में। बिल्कुल पता चल गया कौन सा मुझे। वाला है? नवराई माची लाडाची लाडाची ग। आगे मेरे को लिरिक्स नहीं आते। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। See? Yeah, she got a beautiful voice. है ना, बहुत सुंदर वॉइस है आपकी। voice है ओह आपकी। थैंक यू, चलो मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया ना बहुत वुमेन्स मीठी डे है। का। सो अभी सुनते हैं ये इंग्लिश का प्यारा सा गाना। आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग। चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। चुनर में इसकी सितारे सारे
मेरे को गाने के लिरिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, बट आई ट्राई ऑलवेज। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूँ आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी। और आज मेरे स्टूडियो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली प्लस वुमेन्स डे। मेरे साथ ऑलरेडी 2 विमेन जो विमेनिया हैं मेरे पास ऑलरेडी स्टूडियो में 2 मौजूद हैं, तो मैंने सोचा एक और विमेनिया को, हम कैनबरा वाले तो है यहाँ पे, इंडिया वालों को भी हम साथ में ले रहे हैं। जी हाँ, इंडिया से मेरी दोस्त हैं, मेरी परम मित्र, जिनको अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको एक क्राउन मिला है। तो मैं चाहूँगी कि वही आपसे डिस्कस करें, और ये है मेरी दोस्त गहना खन्ना मिश्रा। जी गहना, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। Thank you so much, Mani. Thank you for inviting me. How are you? I am very well. वैसे हम हिंदी में बात करें? बिल्कुल हिंदी में बात करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया में हैं या यहाँ पे हैं, सबको लगे कि भाई अभी भी हम हिंदी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल गहना, सो बताइए क्या आपने जीता है और कैसी रही आपकी जर्नी? मनी, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया में, एंड दैट इज बेसिकली मिसेस दिल्ली, एंड मैंने उसको विन किया इन डिवालेशियस कैटेगरी, which is a slim category, thank God for that. और बस मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। वहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग थी, घर से बाहर निकल के वो ट्रेनिंग करी, अच्छा लगा, ऐसा लगा कि वापस जॉब में आ गए हैं, एंड देयर इज समथिंग टू डू। और क्या कहते हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ, आई थिंक वॉज रिक्वायर्ड था, यू नो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करने का, एंड आई डिड दैट। बस वाओ, मतलब मैं आई नो गहना, आई थिंक 10 साल हो गए, 11 साल हो गए मैं जानते हुए, और एग्जैक्टली हम दोनों 11 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ऑल्दो मैं जितनी सोशल दिखती हूँ ऑनलाइन, उतनी मैं एंटी सोशल भी हूँ। मैं बहुत कम लोगों के टच में रहती हूँ। बहुत सालों बाद आज आई थिंक मेरी बात हो रही गहना से कुछ 1-1.5 साल के बाद, लेकिन जब मैंने देखा था, मैंने मैसेज किया था कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा देख के। तो कैसे वो सोचा, कैसे लाइक जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है, दिमाग में आता है कि अच्छा मुझे इसके लिए जाना है, वो कैसे आया माइंड में? नहीं मनी, वो एक्चुअली सच में मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में बिल्कुल भी कि मैं इस चीज को कभी करूंगी, बट ये फॉर्म मेरी भाभी ने फिल करा था। वो चाहती थी कि मैं जाऊं इस चीज में, एंड उन्होंने ही फिल करा, उन्होंने ही इनिशिएट किया। पर जब मैं वहां पे गई तो मुझे लगा नहीं, इट इज फॉर मी, और मेरे लिए ही है, और मेरा इंटरेस्ट आने लगा उसमें, और फिर अब मैं उसी को यू नो कंटिन्यू कर रही हूँ। वाह, तो अभी कैन वी सी यू इन मिसेस इंडिया? मैं ऑलरेडी मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट हूँ, एंड मुझे नहीं पता था। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट ऑन कॉल, मेरे को तो पता भी नहीं था। अरे मुझे भी अभी पता चला। तो आपके लिए सरप्राइज था ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड टू हियर दैट कि आप ऑलरेडी फाइनलिस्ट हैं। तो मतलब अब तो मुझे इस लड़की को चेज करना होगा वीडियो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। और फाइनल कब है? आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू। फिनाले इज इन मई नाउ, मई में है, और क्या कहते हैं, बस उसी की प्रिपरेशंस एंड वो सब स्टार्ट हो जाएंगी अभी अप्रैल 1st वीक में। द ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, एंड उसके बाद ऑफलाइन विल बी इन बॉम्बे। ओके, सो चलिए, वोटिंग वगैरह के सिस्टम भी है कि कौन जज करने वाला है, कुछ ऐसा है? हम कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ले दे के कर सकते? नहीं, मुझे तो कुछ ले दे के का होगा तो नहीं, वो सब कुछ टोटल ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, एंड ट्रेनिंग के बाद ऑब्वियसली आप कैसा अपना फिनाले में परफॉर्म करते हो तो उस पे डिपेंड करता है। देन जितने भी जजेस होते हैं वहाँ पे, आई थिंक दिस सारा इज देयर, विवेक ओब्रॉय इज देयर एज अ जज, एंड देयर आर 2 मोर, अदिति गोविकर हु वाज मिस वर्ल्ड, वो हैं इसका पार्ट, एंड सोहा अली खान इज देयर एज अ जज। सो ये लोग हैं, एंड मोहिनी इज हैंडलिंग दिस पूरा इवेंट। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। वाओ, तो हमारे अभी स्टूडियो में मेरे साथ 2 गेस्ट हैं कहना, अनीता गुप्ते जी और नीतू। और अनीता जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ जी गहना जी, हेलो। इट्स सो इंस्पायरिंग टू लिसन टू यू टुडे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।
और Thank you so रेडियो much. मनपसंद के सारे सुनने वालों की और सारे कैनबेरा की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और Thank you. ऑल द बेस्ट एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड best wishes. May you win the campaign. Thank you so much. Thank you. Wow, so- It feels very nice when someone says that they are very proud of me. Yeah, of I mean, course. it feels very nice from inside. Yes, Thank we you. are proud of you और I'm sure how's your daughter reacting to it? मतलब तुम्हारे गहना की बेटी is more a diva Oh. than her तो हाँ जी, फिर दोनों का बिल्कुल Yeah, she is. वीडियो भेजना ही होगा हम लोगों को She's more देखने into के glamorous लिए। industry. She's more interested in being into glamorous industry and बहुत ही ज़्यादा interested रहती है YouTube videos बनाने में and live. I think you should give get her a live तो खूब सारी बातें करेगी. हाँ मैं वही कह रही थी कि how she reacted to your crown. Oh, she was not keeping well money for a very long time, so she didn't went for the pageant. Okay. But I showed her all the videos, and then my welcoming video when I came back home after winning the crown. So she was, on her knees, and she had this bouquet for me, Oh, which how was sweet. which made me Gorgeous. cry. So And cute. I mean, it was very nice, and she was extremely, extremely happy. Anyway, she, वो पूरे टाइम मेरे को देख रही थी and मम्मा आप कितने ब्यूटीफुल हो, मम्मा आप कितने ब्यूटीफुल हो, वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है जब आप सुनो उस चीज को, बिकॉज घर पे होते हो तो it is different and when you do something in your life and then the appreciation is given to you तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है. That really Wow. makes you keep going. So वाओ एटलीस्ट अच्छा हुआ मैंने कॉल पे ले लिया और पता चल गया दैट यू आर द फाइनलिस्ट. नहीं तो पता भी नहीं चलता मैं जितनी सोशल हूँ ना. मुझे एक्चुअली मैंने अभी किसी को अभी तक बताया भी नहीं है बिकॉज टिल द टाइम आई जस्ट गो फॉर माय मेन फिनाले तो फिर मैंने कहा अभी disclose नहीं करूंगी किसी को बट सिंस इट्स एक्सक्लूसिव फॉर अस. एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है हमें. बिल्कुल यू आर अ फ्रेंड सो ऑब्वियसली आई हैड टू इन्फॉर्म यू. ग्रेट. तो अभी ना मैं कोशिश करूंगी सून मैं आई विल टेक योर अपॉइंटमेंट. No, for you there is no appointment. I'll be there. तो मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ जल्दी ही और हम बात करते हैं फिर पक्का. एंड फिर हम पक्का, for जर्नी को और थोड़ा डिटेल से और स्पेशली जो लोग जो आजकल हाउसवाइफ्स हैं या जो जाना चाहती हैं किसी रीज़न से नहीं चाहती हैं. रीज़न कुछ भी कि उनको अपने पे उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाएंगी या आगे से कोई सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो उसको लेके हम ज़रूर बात करेंगे. एंड वो आई एम Definitely. श्योर वो हमारे लिसनर्स को बहुत हेल्प भी करेगा आगे क्योंकि यहाँ पे इंडियंस हैं जो बिल्कुल. जाना चाहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आई थिंक सबको इंस्पायर करने के लिए आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी जर्नी जो रही है दैट वाज डेफिनेटली एज यू सेड दैट द कॉन्फिडेंस लेवल वाज गेटिंग डाउन सिटिंग एट होम बिकॉज चाहे कुछ भी कर लो हाउस वाइफ इज डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी थैंकफुल जॉब to say so. I would like to definitely tell each and every woman out there that please step forward and do something for yourself and love yourself so that you can love others around you. Anything you have women's day है कल कुछ कहना चाहोगी? Yeah, please everybody please love yourself. I think women nowadays I think they are just thinking sometimes बहुत कभी कभार आप जब घर पे होते हो कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आपको लगता है आप बिल्कुल वर्थ नहीं हो. प्लीज ऐसा मत सोचो. जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो एंड कीप डूइंग द सेम एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ and be happy. That's most important. Be happy. Thank you and thank you Ghana for joining me and happy Holi, happy Thank you so Women's Day much, Mani. and I'll Happy speak to Holi, you. मैं happy बहुत Holi. जल्दी बात करूंगी जल्दी कॉल करूंगी. Then we discuss बिल्कुल, further. पक्का, ठीक है? पक्का. Okay. And hi to everyone. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Take care. Bye. सो ये थी गहना मेरी दोस्त और बहुत तड़कती भड़कती खबरें भी मिली इससे. चलिए इसी बात पे गाना नाचने मेरा मन तो कर रहा है डांस करने का खुद का मन कर रहा है क्योंकि पिछले गाने पे हमने जो नाचा है ना उसके बाद और मन कर रहा है. तो चलिए अभी आप सबके लिए आप भी बैठ के आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारा आज की म्यूजिक मस्ती धमाल और फेस्टिवल की इंजॉयमेंट. जी सुनते रहिए रेडियो मनपसंद और मिलती हूँ आपको गाने के बाद. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बजा दे के
नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के नच ले आजा नच ले मेरे यार तू नच ले झनक झनक झनका हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार मैं तो कम से निकली थी जरा तन के चली थी हाय मैं तो कम से निकली थी जरा तन के चली थी आगे जाके गली पे पल खा गई हुई जाने जमाने कब आ गई मेरे सदके जमाने की कमाई रे मुझे देता उधारे हलवाई रे सबको नचा के नच ले आजा नच ले मेरे यार तू नच ले झनक झनक झनका हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के नच ले आजा नच ले मेरे सो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज रेडियो मनपसंद और इंस्टाग्राम पेज पे भी, या हमें मैसेज कर सकते हैं 0421898095 पे। आप हमें अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक, अपने सजेशंस, अपनी फरमाइशें ज़रूर भेजते रहिए और हम प्रॉमिस नहीं करते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि हम चलाएंगे। जी, होली का दिन है आज और कल 2 दिन होली है और आज अभी होली का दहन हो रहा है कैनबरा में। सो लिसनर्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो होलिका दहन हो रहा है कैनबरा में हिंदू टेम्पल एंड कल्चर सेंटर ऑफ ACT की तरफ से और ये फ्लोरी टेम्पल में। जी, सो अगर आप अभी कहीं आसपास हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचिए वहाँ पे। और साथ में गुजराती समाज ऑफ ACT की तरफ से आ रही है हैप्पी होली सेलिब्रेशंस 11 मार्च को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, और ये भी है फ्लोरी हिंदू टेम्पल में। जी, ये भी हिंदू टेम्पल एंड कल्चर सेंटर 81 रेड क्लिफ क्रेसेंट फ्लोरी में। सो ज़रूर जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। बहुत सारी होलियाँ इकट्ठे ही आ रही हैं, सब एक ही साथ सेलिब्रेशंस आ जाती हैं। जब कैनबरा में हमेशा यही होता है कि एक दिन ऐसा होता है जिसमें 3-4 सेलिब्रेशंस होती हैं एक साथ। सो अभी मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं उनको मैं पूछना चाहूँगी कि वो अपना आज होली का भी उनका कुछ प्लान है। उसके बाद वैसे कैनबरा के लिसनर्स को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गैंजेस की जो नीतू है वो अभी स्टूडियो में है, तो उनको फ़ोन या मैसेज मत कीजिए क्योंकि इसके साथ अगर 5 मिनट बैठते हो तो 5 कॉल्स आ जाते हैं। तो अभी प्लीज़ इसको मैसेज या कॉल मत कीजिए क्योंकि ये अभी स्टूडियो में है। और हाँ जी, अनीता जी, एनी मैसेज और एनीथिंग फॉर आवर लिसनर्स? बस सभी सुनने वालों को यही कहना है कि बढ़िया लगा सुन के कि इतनी सारी होलियाँ मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रही है और बस हर जगह, हर कोने में, हर सबब में होली मनाई जाए। और हम सब बिल्कुल पहुंच जाते हैं सुबह से। 11 तारीख को ही शायद 2 जगह होली मनाई जा रही है। अभी आपने कहा कि फ्लोरी टेम्पल में भी हो रही है जी, और फिर IAC के तरफ से टगरनोंग टाउन बीच में भी हो रही है। तो बिल्कुल चलो सारे गुलाल वुलाल लेके दोनों जगह पहुंचते हैं, क्योंकि वो होली आपने कहा 2 बजे तक है फ्लोरी टेम्पल में, और जो टगरनोंग की जो होली है वो 2 बजे से शुरू होगी और चलती रहेगी विद DJ म्यूजिक एंड ऑल। तो बिल्कुल सारे आ जाओ, सारे पहुंच जाते हैं बिल्कुल गुलाल वगैरह लेके। और मिठाई तो बस शुरू है, यही है हमारे मिठाई तो आज से शुरू हो गई। आई थिंक हम देसियों को या इंडियंस को मिठाई खाने का रीज़न चाहिए और हमारा मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडियंस जिनको डायबिटीज़ होती है वो मिठाई के बाद चाय फीकी पीते हैं तो मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि ये हमारा लॉजिक है कि हम हर चीज़ में मीठा ढूंढते हैं लेकिन चाय हम फीकी पीते हैं और उस दिन चाय किसी को नहीं मिलेगी। सो अगर आपको मीठा खाना अलाउड है, नहीं है, आप फिर भी आइए, मीठा खाइए, एंजॉय कीजिए। और खूब सारी मस्ती है,
मज़ा होने वाला है। वो सब ढोल डीजे सब डांस वांस सब होगा। और विमेंस डे पे कुछ प्लान है कल का? कल शाम को जैसे आपने कहा आप खुद को पैम्पर कीजिए, कुछ प्लान किया आपने? अभी आपने बताया मूवी आ रही है कल से, वो तो देखते हैं, अभी टिकट विकेट मिलती है, वो मूवी देखेंगे, फिर गेंजिस जाएंगे। वाह, देखिए मैंने बनाते हैं प्लान्स। वेरी गुड आइडिया। और फिर आप भी आओगे सैटरडे को? जी I'll try। हाँ जी। हाँ जी, नहीं ट्राई नहीं है। अनीता जी, अगर ये टगरनोंग में नहीं हो रहा होता तो हम यस बोल देते स्ट्रेट अवे। अभी ये टगरनोंग में क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ साइड में ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। हाँ जी। अभी ये देखा आपने पिछले अभी वीकेंड को भी सेंटर में हुई होली, अभी फ्लोरी में भी हो रही है होली, है ना। टगरनोंग में बहुत कम चीजें होती हैं, पर मुझे इसीलिए हमने वो सिलेक्ट किया है। इजी नहीं होगा। इजी होता है, पर साउथ साइड के लोग भी तो कुछ एंजॉय करें। टगरनोंग तक जाते जाते ऐसा फील होता है सिडनी पहुंच गए। अरे जो सिडनी, मेलबर्न, बम्बई के लोग हैं। आप कहाँ से? आप लुधियाना से हो ना? लुधियाना से। हाँ जी, तो लुधियाना में आपको कितना वक्त लगता है? 20 मिनट किसी भी कॉर्नर में। तो वैसे ही 20 मिनट लगता है। कैनबरा ए से बी कहीं भी पहुंच जाओ, बिल्कुल सबने आना है टगरनोंग में। कैनबरा रह के हम थोड़ा प्रिविलेज फील करने लगे हैं ना। मुंबई वालों के लिए तो टगरनोंग। और यहाँ कौन सी ट्रेन पकड़ के जाना है ना? मुंबई में दिल्ली में हम लोग ट्रेन पकड़ के जाते हैं जी। तो यहाँ पे तो अपनी कार से ही आना है। हाँ जी। नहीं, एज आई डिड सेड, हम लोग फुल विल बी देयर टू सपोर्ट यू। तो आज हम जाएंगे जी। होलिका दहन में फ्लोरी टेम्पल, और फिर सैटरडे को हम आएंगे होली खेलने के लिए विद म्यूजिक एंड डीजे टू टगरनोंग टाउन बीच पार्क। जी, आज अभी होलिका दहन चल रहा है, 7:30 बजे शुरू हुआ है फ्लोरी टेम्पल पे। तो अभी स्टूडियो के बाद हम सिर्फ वहीं भागने वाले चलो सब वहीं जाते हैं। और अभी सभी सुनने वालों को हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपने कहा आपका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, तो आप अपनी कमेंट्स और आपके बारे में भी हम सुनना चाहते हैं एक्चुअली ना। उन लोगों ने हमें इतना सुन लिया, वो भी तो बताए कि उनकी क्या यादें जुड़ी हुई है वही मैंने अभी होली की। वही मैंने कहा कि जरूर हमें मैसेज कीजिए, बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स भेजिए। हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करेंगे आपकी अपनी सेलिब्रेशंस। और इवन तो अगर आप विमेंस डे पे कल कहीं बाहर जा रहे हैं और खुद को पैम्पर कर रही हैं लेडीज कैनबरा की, हमें पिक्चर्स भेजिए। आप डीएम कर सकते हैं रेडियो मनपसंद पे, या मेरे को डीएम कीजिए इट्स ठाकुर मनी पे, या फिर आप फेसबुक पेज जो है रेडियो मनपसंद का हमें मैसेज कीजिए। और हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फोटोज पोस्ट करेंगे सबकी सेलिब्रेशन की। एंड सबका जो होता है तरीका अलग होता है। किसी को खाना खा के अच्छा लगता है, बाहर जाएंगे खाना खाने, कोई मूवी, जैसे आपने कहा मूवी देखने, कोई स्पा जाएगा, कोई नेल्स करवाने जाएगा। तो सबका अलग अलग तरीका होता है अपने आप को पैम्पर करने का। एनीथिंग यू हैव नीतू, क्या करना है कल? बहुत बिजी डे होने वाला है कल। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब भी आप अपने आप को पैम्पर करना चाहें, कोई स्पेशल डे की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज स्पेशल डे की जरूरत है, वो वीकेंड होना चाहिए। वीकेंड होना चाहिए। तो I think all those ladies out there, कल you do go out, pamper yourself, spend lots and lots of money, बहुत खुशी मिलती है उससे। और I think जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, do at the fullest and be happy and that's it। और एक बात मुझे याद आई, जो आपकी फ्रेंड बात कर रही थी ना, गहना जी, उन्होंने कहा कि being a housewife is a thankless job। तो कल के दिन सारी हाउसवाइफ, सारी लेडीज खाना ही मत बनाओ, के लिए कुछ करे, बिल्कुल खाना मत बनाओ, कुछ मत ऐश करो, बिल्कुल अपने लिए एक दिन आपने जो बोला खाना मत बनाओ, उसके ऊपर मैं कैनबरा के मेंस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो खाना नहीं बनाती है कल, तो प्लीज घर में कुछ ऐसे झगड़ा मत कीजिए। कल अगर उन्होंने खाना कल वुमेन्स डे है, उन्होंने खुद को टाइम दिया है, कुछ करने का सोचा है, तो कल इनफैक्ट हस्बैंड्स को बनाना चाहिए। स्टेप इन एंड मेक मे बी सम नाइस ब्रेकफास्ट और लंच, कुछ तो या फिर और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को जानती हूँ जो अपनी वाइफ्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और डिनर बनाते हैं, या कुछ भी एक मील दिन में बनाते हैं और उनको फ्लावर्स और ऐसे पैम्पर करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ और मैंने बहुत सारे लास्ट 3-4 साल में देखा है। और मैं ये सोचती थी ऐसे कहाँ मिलते हैं। मैं भी कहने वाली थी ऐसे कहाँ मिलते हैं। शिवरात्रि का व्रत करना पड़ता है इसके लिए। भोले शंकर को प्रसन्न करना पड़ता है। आज जाइए होली खेलिए, भोले शंकर को प्रसन्न कीजिए, और कल वुमेन्स डे पे आपको कोई पैम्पर करने वाला मिलेगा। हाँ, तो सारे अपनी श्रीमती जी को, गर्लफ्रेंड्स को, बहनों को सब लेके रणबीर की मूवी दिखाइए और गेंजेस में खाना खिलाइए। वाह जी, हमारा वुमेन्स डे हो गया सॉर्टेड। हाँ जी, और शनिवार को हमारे साथ में टगरनोंग टाउन बीच पार्क पे होली खेलने आइए सारे के सारे। लीजिए, अनीता जी ने वीकेंड सॉर्ट हो गया। अनीता जी ने पूरा वीक सॉर्ट आउट कर लिया। सो दोस्तों,
अब वक्त हो गया है हमारा जाने का, आपसे विदा लेने का। अगले मंगलवार फिर मिलते हैं सेम टाइम 7 PM ऑस्ट्रेलिया टाइम एंड 1:30 PM इंडिया टाइम पे। और जाते जाते बहुत ही फेमस गाना, और ये मनीष जी का तो बहुत ही फेवरेट गाना है आरजे मनीष का, तो ये गाना प्ले करके जाते हैं आप सबके लिए। और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। Once more, Canberra, happy Holi. See you all on Saturday. हैप्पी होली एंड गुड नाइट, शब्बा खैर। सब अपना ध्यान रखिए और पैम्पर योरसेल्फ। मैं कहता दुनिया को पागल, बस यही मैं कहूंगा कि मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं हूं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई। आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। Hello Australia, this is Prabhudeva. You are listening to Radio Manpasand. अरे किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे पूरे मनपसंद परिवार की तरफ से आप सभी को होली की और इस रंग भरे त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी
लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन पूरा तड़का लगा के। वेरी 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 हैप्पी होली। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया,